जय माता दी। संस्कृत में आज अनुशासनम यानी अनुशासन पर हम निबंध सुनाते हैं, समझाते हैं। तो नंबर 1, जीवने अनुशासनस्य विशेषम महत्वम अस्ति। जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। अनुशासनम बिना जीवनम अनियमितम भवति। तो अनुशासन के बिना जीवन में मतलब जो जीवन अपना वो कैसा अनियमित होता है। अनुशासन बिना जीवन अनियमित होता है। नियमित जीवनम बिना मनुष्य उन्नतिम कर्तुम न शक्नोति। तो नियमित जीवनम बिना, तो नियमित जीवन के बिना मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता है। विद्या अध्ययन काले तु अनुशासनस्य साम्राज्यम एव अस्ति। तो विद्या अध्ययन के समय में ही अनुशासन का साम्राज्य होता है। अर्थात विद्या अध्ययन के समय में अनुशासन अति आवश्यक है। साम्राज्यम एव अस्ति, अनुशासन का ही साम्राज्य होता है। अर्थात अनुशासन विद्या अध्ययन के समय बहुत अनिवार्य है। परिश्रमेण विद्यायाः अध्ययनम कुर्वन्ति। तो परिश्रम के द्वारा विद्या अध्ययन करते हैं। कुर्वन्ति में किर धातु है और प्रथम पुरुष बहुवचन है। विद्यायाः का अर्थ हुआ षष्ठी व्यक्ति, तो विद्या का। ते भविष्य जीवने सदा सफलताम आपनुवन्ति। तो जो परिश्रम के द्वारा विद्या अर्जित करते हैं, अध्ययन करते हैं, ते भविष्य जीवने, तो वो अपने भविष्य में, अपने जीवन में सदा सफलताम आपनुवन्ति, हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। तो सर्वत्र अनुशासनस्य आवश्यकता वर्तते। तो सर्वत्र का मतलब सभी जगह, और अनुशासन की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अर्थात अनुशासन बिना सब कुछ व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। गृहे पितरौ अनुशासनम कुरुतः। गृहे पितरौ का मतलब माता व पिता, इसमें द्वंद्व समास है पितरौ में। तो घर पर माता व पिता अनुशासन करते हैं और अनुशासन सिखलाते हैं। विद्यालये गुरुवाः अनुशासनम कुर्वन्ति। तो विद्यालय में गुरुवाः का मतलब गुरु, शिक्षक सभी अनुशासन करते हैं, अनुशासन का पाठ सिखाते हैं। अगला, एवं राष्ट्रे अपि विद्यते अनुशासनस्य आवश्यकता। तो एवं इस तरह से राष्ट्रे अपि, राष्ट्र में भी, देश में भी विद्यते का मतलब मौजूद है, आवश्यक है। अनुशासन से आवश्यकता, अनुशासन की आवश्यकता विद्यमान है, अर्थात आवश्यकता जरूरी है। लोके यदि अनुशासनम न स्यात्। लोके का मतलब संसार में, इसमें सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। लोके का मतलब संसार में यदि अनुशासन ना हो, न स्यात्, स्यात् का मतलब हो, तो तर्हि सर्वदा अव्यवस्था भविष्यति। तो तर्हि माने तो सर्वदा, हमेशा ही और सभी जगह अव्यवस्था हो जाएगी, यानी कार्य व्यवस्थित नहीं रहेगा। भविष्यति में भू धातु या भव धातु लिख सकते हैं, और लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। तो इस तरह से हमने अनुशासन के निबंध के बारे में समझाया, और छात्र उम्मीद करते हैं कि इस निबंध को पक्का याद कर लेंगे। जय माता दी।